वेलकम टू गूगल्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एविएटर गेम या एविएटर गेम का एप्लीकेशन आप डेवलप करना चाहते हैं या आपको एप्लीकेशन चाहिए तो ये वीडियो है। फ्री में आप बनवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। हमसे बनवाते हैं तो हम बिल्कुल चार्ज लेंगे, फ्री में हम टाइम नहीं देने वाले हैं। वीडियो को सही से फॉलो करते हो तो फ्री में आप खुद ही बना सकते हो। आप कहीं पे भी आप वीडियोस को स्क्रॉल करोगे, आप देखोगे खाली भाई अविएटर अविएटर अविएटर। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आने के बाद हमें भी सोचा कि भाई अविएटर का गेम जो है हम आपके लिए लेके आ ही जाते हैं, ठीक है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अविएटर गेम में, ठीक है। और ना ही हमने डेवलप किया। बेसिकली मैं इसको दिखाऊं तो हमने एक यूट्यूबर से ही बाय कर लिए, ठीक है। हाँ, यूट्यूबर से ही बाय कर लिए। 1000 रुपीज़ दिए हैं और 1000 रुपीज़ दे के उसको बाई कर लिए बेसिकली, ठीक है। मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता है कैसे काम करता है, क्या करता है। देखेंगे उसका कोड, देखेंगे थोड़ा बहुत कोड स्ट्रक्चर देखा था इंडेक्स में। एंड उसको सेटअप करते हैं। साथ पे बने रहिए। पहले तो आपको चाहिए एक होस्टिंग और आपको चाहिए एक डोमेन। एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए और एनअप है आपका जो ये है अविएटर है उसको लाइव करने के लिए। आपको सोर्स कोड चाहिए। मैं यहाँ पे अविएटर पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो सोर्स फाइल है वो आपको मिल जाएगा और मैं इसका लिंक जो है जनरेट कर चुका हूँ, ठीक है। और ये सिंपली आप सपोज आप कहीं से भी पेस्ट कर देते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करने बोल रहा है, ठीक है। मैं दूसरे सपोज ये मैं कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, शायद ये भी लॉगिन है, हाँ। तो डायरेक्टली यहाँ पर रिक्वेस्ट एसेस मांग रहा है, थोड़ा सा फाइल ज़्यादा है इसकी वजह से। तो रिक्वेस्ट एसेस मांगेगा, हम रिक्वेस्ट दे देंगे तो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डोमेन तो खरीदेंगे नहीं इसके लिए अलग सा। तो इसके लिए अलग से एक सब डोमेन बना लेंगे googleapps.in का, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर में। उस पर बस जाने के बाद डीएनएस पे जाएंगे। डीएनएस पे जाने के बाद ये अलग प्रोसेस है, ठीक है। ऐड पे करते हैं और हम यहाँ पर अविएटर चूज करते हैं। अविएटर आईपी एड्रेस दे देते हैं जो भी हम होस्टिंग के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली हम देंगे aviator.goapps.in, ठीक है। ये हम लोग का एक सब डोमेन क्रिएट होने वाली है। यूज़र आईडी पासवर्ड हम कुछ दे देते हैं यार, कुछ भी दे देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। पासवर्ड रैंडम जनरेट कर लेंगे और ईमेल आईडी हेलो, नहीं इसको भी दे देते हैं। तो हमारे पास डिटेल्स मिल गया है। बेसिकली नोटपैड और ओपन कर लेते हैं जिस पे इसको डिटेल सेव कर लेते हैं, ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे और एक चीज़ें हैं, मुझे जो आईपी मिला है यहाँ पे, ठीक है, 97 समथिंग 80 समथिंग, ये है आईपी। इस आईपी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव कर लेने के बाद डन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, cPanel में ऑलरेडी ओपन हूँ, पब्लिक HTML पे जाता हूँ और इसको मैं डिलीट करूँगा। यार प्रोसेस समझ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं आप लोग को। तो मेरे पास डाउनलोड फाइल में भी ये एक चीज़ था, तो बेसिकली इसको अपलोड कर दूँगा। जाऊँगा यहाँ पे मल्टी PHP मैनेजर, PHP वर्जन बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए कि क्या वर्जन आपका चल रहा है बेसिकली, ठीक है। 8.0 मुझे चाहिए, सॉरी 8.0 पे भी चलेगा शायद, पता नहीं यार, जो भी है देखते हैं। नहीं तो 8.1 इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। 8.0 हो गया। तो 8.0 हो जाने के बाद लारावेल है तो चलना चाहिए और शायद हम लोग को फाइल भी अपलोड होने को है। डन, ठीक है। तो जो जीप फाइल हमने अपलोड किया था उसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट कर देने के बाद हम चलेंगे, बेसिकली एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, माइस्क्वेल डाटाबेस विजार्ड भी कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, डीबी कर देता हूँ। क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। बैक जाते हैं। देखिए मुझे प्रोसेस ये जो सारी चीज़ें हैं इजी है, मतलब मेरे लिए इजी है, रोज़ रेगुलर कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ये कर लीजिएगा।
और एक नोटपैड ओपन कर लेंगे जिसमें हम पासवर्ड स्टोर करेंगे। दोनों हो जाने के बाद दोनों को बेसिकली डाटाबेस और यूज़र को कनेक्ट करना होता, तो यहाँ पे दो ही है, तो मैं ऑल प्रिविलेज करके डाटा, तो हमारे पास डाटाबेस का यूज़र और डाटाबेस नेम और पासवर्ड जो है मिल गया है मुझे बेसिकली। तो मैं बैक जाऊँगा, cPanel में जाऊँगा, सीधा सीधा क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा यहाँ पे PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन पे क्लिक करके बेसिकली डाटाबेस को अपलोड करूँगा। तो डाटाबेस की फाइल मेरे को देखनी पड़ेगी कहाँ पे है, .sql मेरे पास ही है ही है। तो ये डाटाबेस फाइल है, तो मुझे ये बेसिकली अपलोड करनी है। तो मैं डाटाबेस को क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के साथ साथ ये फाइल आ गया और ये हो गया एडिटर का। इंपोर्ट कर देता हूँ, तो ये जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया। बहुत छोटा सा डाटाबेस फाइल है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेटिंग्स में जाएंगे। इसको शो हिडन फाइल, ENB फाइल एक्चुअल में शो नहीं होती है बेसिकली। एंड यहाँ पे जाओ के .env सर्च करो और आपको .env फाइल जो है यहाँ पे लारावेल का फोल्डर के अंदर मिल रहा है। देखा नहीं था, पता था मेरे को थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आप URL जो है ये है, आप नेम है, आप वर्जन है और डाटाबेस नेम है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है। जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे हमें मिल गया। पासवर्ड है, ये हो गया यूज़र, ये हो गया डाटाबेस। तो यूज़र नेम पे जाते हैं, करके यूज़र कर देते हैं। पासवर्ड की जगह हमने पासवर्ड दे देते हैं और डाटाबेस की जगह हम डाटाबेस दे देते हैं। इस हो जाने के बाद ये URL जो है, मैं कंफ्यूज हूँ, देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सपोज इसमें API वगैरह आता होगा, तो नहीं पता, देखना पड़ेगा बेसिकली। नहीं तो हम URL जो बेस URL है वो चेंज करेंगे, ठीक है। एंड ये सारे हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हम लोग का मेन जो URL है इस पे जाएंगे। competitive issue platform your composer depends require PHP version 8.1 and 0, ठीक है, नॉट एन इशू। तो हम क्या करेंगे, इजी अपाच में जाते हैं क्योंकि WHM मेरे पास है, ठीक है। तो कस्टमाइज पे जाएंगे, शायद यही था। PHP वर्जन मेरे को चाहिए 8.1, PHP 8.1 एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, कुछ नहीं करना मेरे को, और देख लूँगा चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ चाहिए 8.1 की अगेंस्ट में, तो देखूँगा। प्रोविज़न डाउट जो कर रहा था वही चीज़ें हुआ कि 8.1 चाहिए मेरे को। तो ये थोड़ा सा वेट करते हैं इसमें। तो आपको चाहिए तो बेसिकली क्या कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो और आप डायरेक्टली जो डाउनलोड, मतलब जो सोर्स कोड की फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हो। हो गया डन, कुछ करनी है नहीं। अभी हम जाएंगे इस पर, सर्वर को एक बार स्टार्ट भी करना पड़ सकता है। बहुत टाइम या बहुत केसेस में ये चीज़ें देखा गया है कि सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है या ऑटोमेटिक ले भी देता है। तो इसमें हमें 8.1 आ गया। मैं क्लिक करके बेसिकली 8.1 को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 8.1 जो है हमारा हो चुका है। अभी क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद जो है वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है, ठीक है। वेल एंड गुड। मैं रेजुलेशन जो है मोबाइल कर लेता हूँ, तो रजिस्टर पे जाऊँगा, गो वेब्स नंबर, ठीक है, ठीक है। प्ले नाउ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो एविएटर गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। बट लेट योर एडमिन डाटाबेस, छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एडमिन पैनल लॉगिन नहीं हो रहा था। जो बाद में मैंने उसको देखा, उसका कोड देखा, कुछ प्रोसेस देखी, जिसके बाद जो लॉगिन है वो हो गया, इजीली सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। पहली चीज़ ये है, तो
जो डाटाबेस की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डाटाबेस की स्ट्रक्चर है वो एक ही जगह यूजर स्टोर करा जा रहा है और एक ही जगह एडमिन, जैसे कि मान के चलो ये एडमिन का है, ठीक है, ये एडमिन का है प्लस ये यूज़र का है। तो प्रॉब्लम ये था, ठीक है। तो क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा था कोड्स को, तो थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रही थी। बाद में कोड देखा, कुछ फाइल देखा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको जाना है ENB फाइल पे। ENB फाइल पे जाने के बाद कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। ये हो गया एक DB होस्ट, ठीक है। DB होस्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली आपकी जो सर्वर की IP होगी, ठीक है, वो देनी पड़ेगी। वो IP का आपको कहाँ मिलेगा, cPanel पे जाइए। cPanel पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए शेयर्ड IP एड्रेस जो है वो आपको मिल जाएगा। यही IP मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। दूसरा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं जब सब डोमेन पे चला रहा था इसको, तब ये चीज़ें नहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ। तो मैं इसमें कर लेता हूँ एडमिन और इसको भी कर लेता हूँ, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 दिया था मैंने। क्या ये लॉगिन होगा? नहीं, ये सब डोमेन पे लॉगिन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करके एडमिन 1 2 3 4 5 6 साइन इन करूँगा तो हो गया। अच्छा, तो मैं सपोज पासवर्ड चेंज करना चाहा तो क्या करूँगा? बेसिकली इसको मैं एडिट करूँगा या पासवर्ड यहाँ पे डायरेक्टली भी ये कर सकते हो। तो पासवर्ड का सेक्शंस में आके, पासवर्ड का सेक्शंस में आके आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बाइक्रिप्ट लिखो। बाइक्रिप्ट जनरेटर, देखो बाइक्रिप्ट जनरेटर, कोई भी वेबसाइट ले लो, ये फास्ट वाला ले लेना, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो, दे देते हैं हम यहाँ पे एडमिन और यहाँ इसको कर लेते हैं इनक्रिप्ट। जो भी आपकी कोड्स यहाँ पे आपको असाइन होगी, मतलब मिलेगी, वो आप ले लीजिएगा और उसके साथ आप, अच्छा डॉट भी था, गो कर लीजिएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसको एक बार अगेन लॉग आउट। लॉग आउट कर लेने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं एडमिन और पासवर्ड कर लेते हैं एडमिन। तो ये जो है लॉगिन सक्सेसफुली हो चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी हैं, अदरवाइज़ आपकी साइट हो गया। प्ले नाउ पे करेंगे तो आ गया बेसिकली, ठीक है। ये साउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैं इसको देखूंगा एक बार कैसे काम करता है काम। बेसिकली फिर मैं आप लोग को ये प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, कि बता सकता हूँ कि कैसे काम करता है। सोर्स कोड चाहिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लोज कर लेते हैं, ये भी इधर भी आ गया है ना। कुछ चीज़ें देखा मैंने, कुछ इशूज़ देखा मैंने इस पर, ठीक है। नॉर्मली इशू नहीं है, नॉर्मली जो यूट्यूब्स में दिख रहा हो एजिटिव आपको मिलेगा, बट मेरे हिसाब से इशूज़ है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग टाइप का काम करना पसंद है। यूज़र मैनेजमेंट ये हो गया, रिचार्ज हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री, अमाउंट सेटअप, ठीक है, बैंक डिटेल, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं।